चलिए ये सर मेरा क्वेश्चन हो गया, चलो आंसर करते आ हैं। गया। चलो ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, पहले तो हो गया A1। ओके, फर्स्ट इज A1, A1 फिर A2 फिर A3। ओके, A1 इज कितना है हमारा, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। ओके, एंड A2 कितना है, A2 कितना है? सर A2 होगा 44, 22 इंटू 2। हाँ, ये 26 में से 26, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट कर लो। ओके, दिस इज टोटल सर इज ये क्वेश्चन तो 26। मैंने कल रात में ही किया था। चल कोई बात नहीं, 26 माइनस 4 इक्वल टू 22। ओके, दैट इज 22 इंटू 2 इक्वल टू 44। ओके, एंड A3 थर्ड है इक्वल टू 20 इंटू 2, 20 इंटू 40। 2, 20 इंटू 2 40। ओके, देन कैलकुलेट x। ओके, x कितना हो गया? x काटेंगे, 8 प्लस 14/2। A1 का निकालेंगे x। ओके, तो A1 का x, पहले तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, 8 है। ओके, ये तो 8 है, और ये आपका 14 का आधा हो जाएगा 7। ओके, 8 प्लस 15। 15। ओके, A2 कितना होगा? A2 हो जाएगा 8, तो यही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस 2 का आधा 1, दैट इज 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। आगे समझ A2 कैसे आया? और A3 तो सीधा 20 का आधा हो जाएगा। ओके, दैट इज 10। सर x3। A3 तो 20 का आधा हो जाएगा, 10। ओके, सर हम तो x निकाल रहे हैं ना। हाँ x निकाल रहे हैं, तो ये x बार तो ये होगा ना, x बार, दिस इज x बार, जो भी आएगा दैट इज x बार इस डायरेक्शन में। तो ये 20 का आधा हो जाएगा, 20 टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये गलत कर दिया क्या मैंने? जी सर। ये नहीं सर, सही है, यही है। हाँ, ये 8 7 15 ठीक है। ओके, 8 और 1 9, ये भी ठीक है, और ये 20 का आधा 10, ये भी ठीक है। ओके, तो इसका AX कितना हो जाएगा? इसका 28, ax हो जाएगा 420। 15 इंटू 8 120, 420 है सर पहले का। 120 पर 1 420। ओके, और इसका 44 इंटू 9, 9 चौक 36 का 86, 396। 3 9 चौक 36 का 86 लगा 3, 3 9 36 सर 39। 396 है। ये 420। ओके, ये 420, और इसका 400। 400। ओके, टोटल करेंगे इसका तो कितना आएगा? 420, इसका है 1216। 420 प्लस 396, 420 प्लस 396 प्लस 400 इक्वल टू 1216। ओके, अब एक्स बार इक्वल टू, ये फार्मूला लग जाएगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए एक्स हमारा 1216 है। सर और पहले y भी निकाल लेते हैं ना। चलो बाद में निकाल लें, कोई बात नहीं, 2 बार कर लेंगे। तो 84 प्लस और सिग्मा a होगा 112। तो 18 प्लस 44, सर तो 28 है, 28 18 नहीं प्लस है। 28 प्लस 44 प्लस 40। ओके, दिस इज 112, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 112, तो ये आ गया हमारा आंसर 1216 डिवाइडेड बाय 112 इक्वल टू 10.86। 86। 10.86 ओके, तो ये सेंटीमीटर। ओके, ये 10.86 सेंटीमीटर, मतलब 10 इसका इधर थोड़ा सा इधर आएगा, 10.86 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू एक्स बार। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वाई बार। ओके, इसके आगे और बढ़ा दीजिए, वाई लिख लीजिए, ए तो हमारा निकल ही गया। ओके, सिग्मा ए भी निकल गया, वाई की वैल्यू A1 की है 26 टोटल है, -1, 26 -1, दैट इज इक्वल टू 25, 26 -1, क्योंकि इस पॉइंट पे लेने हैं। देन
A2 Y2 की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, ये 22 आपको पता है, ओके, ये 22 पता है, ये 11 हो गई, 11 प्लस 2 13, ओके 11 मैं जरा बैटरी 11 ओके, ट्रिपेजियम के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, ट्रिपेजियम मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, दिस इज वन ट्रिपेजियम, अगर हम देखें, ओके दिस इज ए, दिस इज बी, ये एच है, ओके ये एच है। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए मींस ए बी मींस ए इज पैरेलल टू बी एंड एच इज द हाइट, ये राइट एंगल है मतलब यहाँ पे। ओके, तो इसका एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 इंटू एच। ओके, दिस इज एरिया। सर यही अगर उल्टा हो जाए तब क्या होगा? उल्टा क्या, वो तो आपको जैसे मान लीजिए एक फिगर ये है, ओके ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, ओके ये एच है। ओके, तो तब ये ए होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। ओके, तो आपको फार्मूला तो यही लगेगा। ओके, जी बट सर। आपको देखना यह है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है। ओके, ए बी मींस पैरेलल साइड्स, एच मींस हाइट। तो सर बी भी इसमें बी ही एच बी होगा ना इसमें? नहीं 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 नहीं, ये ए और बी पैरेलल साइड्स है, एच ये जो पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, दैट इज एच। ओके, ये पैरेलल साइड ए, पैरेलल साइड बी, एंड दिस एच इज द हाइट। ओके, इन दोनों के बीच के दूरी, मतलब दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी, दैट इज एच। ओके, अगर मान लीजिए ट्रिपेजियम ऐसे बनता है, ओके मान लीजिए मैं ट्रिपेजियम ऐसे बनाता हूँ, ओके तो दिस इज ए, this is B, then in this case this perpendicular distance h, ये साइड का कोई मतलब ही नहीं रहता। ओके, इस केस में फार्मूला तो यही रहेगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट विच इज ए, बी एंड एच, राइट। ए कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है, पर ये ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, देन अगेन अनदर क्वेश्चन इज वाई बार। ओके, व्हाट इज वाई बार। ओके, वाई बार में ये मान लीजिए दिस इज वाई बार। ओके, वाई बार वैसे तो आप A1 A2 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट अगर फास्ट करना है तो वाई बार डायरेक्ट भी निकालना पड़ता है। देन वाई बार इक्वल टू, ओके वाई बार इक्वल टू दैट इज इक्वल टू b प्लस 2a प्लस 2a अपॉन a प्लस b। ओके, b प्लस 2a अपॉन a प्लस b इंटू h बाय 3। ओके, दिस इज वाई बार। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, वाई बार ले रहे हैं तो हम निकाल रहे हैं बी से दूरी। ओके, ये ले रहे हैं वाई बार, तो क्या होगा, बी नीचे वाला प्लस 2a। ओके, उसको दो करना है, मतलब अगर मान लीजिए मैं वाई बार फिगर ऐसे होती, मान लो, ओके एक मिनट के लिए मान लेते हैं दैट इट इज लाइक दिस। ओके, हमें ये निकालना होता, मान लो वाई बार, मैं इसको वाई बार कहता हूँ। ओके, ये ए है, ये बी है। ओके, देन इन दिस केस ये मान लो ए है, ये बी है। ओके, इस केस में क्या होगा, वाई बार, इस केस में पर्टिकुलर वाई बार इक्वल टू ए प्लस 2b। ओके, ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी इंटू एच बाय 3। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जहां से आप ये दूरी ले रहे हो, जिस बेस को, इसको बेस मान रहा हूँ तो उसका दुगना होगा। ओके, ऊपर वाले का। ओके, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूँ तो इसका दुगना होगा। ये दो दो की फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कई बारी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इसको मैं अगर उल्टा, अगर इसको मैं 2 टाइम्स कर लूंगा और मेरे को डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, मान लीजिए ये है, इसका मेरा वाई बार ये है। ओके, ये वाई बार निकालना है मुझे, दिस वाई बार इक्वल टू, ओके दिस इज बेसिकली एक्स बार, लेकिन इस वक्त जो एक्स बार ये
तरीका वही है, लेकिन एक्स बार इसलिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। दिस एक्स बार इक्वल टू ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। मतलब इसमें केस में क्या है कि आपने जो 2 लेना है हमेशा दूसरी वाली को लेना है, क्योंकि मैं इस बेस बेस से इसको मान रहा हूँ तो 2 इसको करूंगा। ओके, ए प्लस बी। अगर ये सब बातें आपको कंफ्यूजन लगती है, ओके, एक मिनट के लिए, कई बार ऐसा होता है कि अभी तो शायद आप याद कर लो फिर आप कर नहीं पाओ, तो हमेशा क्या करो, इसको 2 भागों में बांट लो। ओके, कभी भी एक्स बार वाई बार निकाल लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर A1 A2 मान के कर सकते हो। हाँ सर बुक में तो दे रखा है ये वाई। अच्छा ये आप एक्स बार पढ़ा रहे थे? हाँ हाँ, नहीं वो डिपेंड और करता है। मतलब अभी आप एक सिंपल फिगर को देखते हैं पहले। ओके, देन वी विल टॉक। मैंने आप काफी आगे ले गया आपको। ओके, जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं मैं उसमें ले गया आपको। ओके, अगर आप फिगर को देखो, मतलब फिगर कैसी टेढ़ी मेढ़ी भी बन सकती है, तो उस हिसाब से घबराने का नहीं है। ओके, दिस इज ओके, सर दिस इसमें इज तो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन वो 3 एक्स बार है, वो ए उस पे आता हूँ, प्लस। अभी अभी आता हूँ, उस पे आता हूँ। ओके, दिस इज ए बी क्या है, पैरेलल साइड है, ये एच है। ओके, ये डिस्टेंस है हमारा वाई बार। ओके, दिस वाई बार इज पैरेलल टू एच, पहली बात ध्यान रखो। देन वाई बार इक्वल टू, यू कैन से वाई बार इक्वल टू बी प्लस 2a। ओके, बी प्लस 2a, क्योंकि इसको दुगना, क्योंकि बेस हमने इसको माना है। ओके, आपको बेस क्या माना है, बी। हमेशा याद रखो, बेस मीन्स बी। एक मिनट के अपने दिमाग में फार्मूला लगा दो, बी इज बेस, बेस बी प्लस 2a। नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए प्लस बी। ओके, बी मीन्स बेस, बेस को हमेशा नीचे रखो। ओके, अपने दिमाग में फिगर को ऐसे रोटेट कर लो, बी प्लस 2a दैट इज इनटू एच बाई 3। ओके, दिस इज द, एक मिनट जरा बैटरी लगा लो यार। चलो, हाँ ठीक है, दिस इज ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। अब बेस बी माना है। ओके, हमेशा ध्यान रखो, बेस नीचे होगा, बाकी ऊपर होगा। एक अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एंड एक्स बार इक्वल टू, इस केस में एक्स बार इक्वल टू फार्मूला इज एक्स बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी इंटू 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 कुछ नहीं है, एक्स बार इज सेम, बस ये इतना ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 3a प्लस बी। ओके, अब इस सवाल को ये दिस इज एक्स बार, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स बार के लिए जो बेस हो गया, इस एक्स बार निकालने के लिए बेस ये एच हो गया। ओके, एच से दूरी निकल रही है एक्स बार। ओके, तो ये फार्मूला, इसको आप चाहो तो ये एरिया इक्वल टू, यू कैन इजीली फाइंड आउट ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। ओके, ये हो गया। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक है ये गलत है। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ओके, मैं इसका ये मान लीजिए, ये जरा थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है करने में, करके देखते हैं। ये आपका, ये ऐसे ट्रिपेजियम है। ओके, ट्रिपेजियम है, इसकी जो टॉप है 30 है। ओके, एंड बॉटम इज 40 एंड हाइट इज 20।
40. ओके, हाइट इज 40. इसका आपको एरिया निकालिए. ओके, एरिया निकालते हो जिसको यू कैन इजीली फाइंड आउट एरिया. ओके, एरिया इक्वल टू इसका ये मान लीजिए ये बी है. ओके, दिस इज ए एंड हाइट दिस इज एच. ओके, हमेशा जो नीचे हो उसे बी मानिए, ऊपर वाले को ए मानिए. ओके, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द थिंग्स. अगर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. अगर आपने इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, सारा गड़बड़ खेल कर ये वाई बार होगा. ओके, और यहाँ से ये एच बार होगा, एक्स बार होगा. ओके, हमेशा नीचे वाले को बी मानिए, इसको ए मानिए, ऊपर वाले को. ओके, देन कोई कभी कहीं गलती नहीं होगी आपको. ओके, दिस a plus b by 2, then it is 40 plus 30 by 2 into h equal to 40. ओके, एरिया कितना आया देखो, बताओ एरिया कितना आया. 14 डिवाइडेड बाय 2 into 40 into 40. 1400. हाँ, 70 डिवाइडेड बाय 2 into 40 इज इक्वल टू 1400. ओके, हमेशा ये सेंटीमीटर में है तो यूनिट हमेशा लिखो. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एरिया आ गया. ओके, अगर इसका वाई बार निकालना है, वाई बार कितना आया इस फार्मूले से, b प्लस 2a. ओके, b कितना है, b है b प्लस 2a. b इज 40 प्लस 2a, 2 into 30 divided by 40 plus 30. ओके, into h by 3. h कितना है 40 divided by 3. ओके, कितना आ गया 400/21. कितना आया 40 जमा 7 400/21. 40 बटा 100 बटे में 70 इंटू 40 बटे में 3. तो ये होगा 100 बटे में 70 इंटू 40 बटे में 3. ओके, 19 पॉइंट. ओके, 19.01. 19.05. Okay, this is y bar. 19.05. This is 19.05 and x bar कितना आएगा, x bar इक्वल टू ये फॉर्मूले से a स्क्वायर इसका स्क्वायर. ओके, जमा ओके b स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर जमा 30 इंटू 40 बटे में 3 इंटू 40 प्लस 30. कितना है देखिए, 30 का स्क्वायर 900 जमा 40 का स्क्वायर जमा 17.6. 30 इंटू 14 30 इंटू 14. ओके, डिवाइडर्स ये आ गया, ऊपर आ गया 3700 बटे में आ गया हमारा 40 प्लस 30 इंटू 3 210. ओके, 3700 बटे में 210 17.6. कितना है आंसर इसका
ओके कितना है आंसर? सर इसका क्या फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये वाइपर बार में ये हो रहा है 18.91 इसका वाई बार का। वाई बार का तो ये गलत है क्या? 18.91 मैं पूछ रहा हूँ सर। क्या 18.91 तो नहीं आएगा? ये कैसे, कौन सा क्वेश्चन, ये वाई बार का? सर मैंने जिस तरह से ये सॉल्व किया है ना, नहीं नहीं, इसको सॉल्व, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट है। नहीं छोटे छोटे पार्ट करके भी कर सकते हैं, उसको हम दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। ओके, मेरे को ये एक्स बार पे डाउट हो रहा है, एक्स बार आना चाहिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ओके, दिस इज सिमेट्रिकल, जिसकी एक्स बार की वैल्यू 20 आनी आना चाहिए। चाहिए है ना? बीच में आना चाहिए। ओके, इट इज सिमेट्रिकल। ओके, तो इसका एक्स बार की वैल्यू बीच में बिल्कुल या 20 आनी चाहिए। ओके, तो 20 ही आ रहा है सर कैसे कैसे 20 का आ रहा है? बुक में। अब बुक में 20 बुक आ में रहा है, 20 आ रहा है। उसने बुक में तो 20 ले लिया है ना उसने, सिमेट्रिकल करके। ओके, एक्चुअल में ये फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस टाइप ऑफ फिगर, इट इज एप्लीकेबल टू दिस टाइप ऑफ फिगर। ओके, अगर जो जिसमें एच ये होता है, ओके, तब एक्स बार की वैल्यू ये आती है, इस केस में निकालनी पड़ेगी आपको। ओके, इसको निकालते हैं जरा एक मिनट करके। ओके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ओके, A1 कितना है हमारा? A1 है हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, ये बेस कितना है? ये हो जाएगा 15, ये नीचे वाला 20 है। ओके, इसको साफ कर देता हूँ, ओके, तब जाके सारा ही साफ हो गया। ओके, दोबारा यहाँ ड्रॉ करके फिगर को दोबारा करते हैं सॉल्व को आगे। ओके, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस। ओके, नीचे वाला 40 है। ओके, ये 30 है एंड हाइट इज 40, यही था ना? तो ये हमारा 3 फिगर बन गए। ओके, A1, A2 एंड A3। सर आप लिख कर रहे हैं, शो तो नहीं हो रहा, पॉज हो रखी है स्क्रीन। नहीं लिख चल रहा, हमारा शेयर करता हूँ। अब ठीक नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, ये 3 फिगर हो गई, A1, A2 एंड A3। ओके, A1 की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। A1 इज हाफ, बेस कितना है? बेस ये अगर इसको बांटे तो ये 30 हो गया, ये 10/3। ओके, ये 10, ये 5 हो गया, सॉरी 30, 30 का 30 नीचे चल गया, 40 था, ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ओके, हाइट इज 40। तो हाफ बेस इंटू हाइट इज हाफ इंटू 5 इंटू 40, A1। ओके, A2 इज 30 इंटू 40 एंड A3 इक्वल टू हाफ 5 इंटू 40। ओके, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गए 100, ये 1200 और ये 100। ओके, तो ये हो गया A1, A2, A3। x1 कितना है? ओके, x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, कितनी होगी x की वैल्यू? ओके, 2/3 इंटू 5। ओके, यहाँ से 2/3 इंटू 5, ये ट्रायंगल का वो बन गया, 2/3 इंटू 5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 + 5, 25। और इसकी हो जाएगी 5 जमा 20, 5 जमा, ये गलत हो गया। ओके, दिस विल बी 15 + 5, 20। ये जो डिस्टेंस है ये 15 है और ये 5 है। ओके, और ये टोटल ये 15 है। ओके, ये 5 है, तो ये इसकी जो नीचे वाले की A3 हो जाएगी वो 5 + 15 + 5/3। ओके, तो ये हो गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AX,
AX की वैल्यू आ गई हमारी 100 इंटू 10/3, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज AX आ गई 3333.333. ओके, दिस इज 1200 इंटू 20, जो हो गई 1200 इंटू 20 हो गई 12 दूनी 24 और 3 0. ओके, 1200 इंटू 20, 24,000. और ये हो गई हमारी, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ये हो गया 20 जमा 5/3. 20 जमा 5/3 हो गया 21.67. एरिया हो गया हमारा 100, तो ये हो गया 216.7. तो सिग्मा AX निकालेंगे, ये 333.33 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 216.7, आ गया हमारा 24,550. क्या हो गया हमारा टोटल 1400. ओके, 24,550 डिवाइडेड बाय 1400, 17.53 ऐसे हो गया. सत्रह पॉइंट 5 ये गलती कर रहा हूँ मैं. ये तो ठीक है, 1400 एक्स बार 2/3 10/3, ये भी ठीक है. 1200 इंटू 20, ये भी ठीक है. ये हो जाएगा, ये यहाँ गलती कर रहा हूँ कुछ. ओके, ये 5 + 30 होगा. 30 उनके सर. 5 + 30 + 5/3, तो ये हो गया 35, 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 36.67. 36 सर 24 वाला भी गलत है मुझे. है, ये तो ठीक है. 12,000 इंटू 24,000. सर 24 वाला भी गलत है. नहीं नहीं, ये ठीक है, यही गलत है बस. 17.53 इंटू 100 हो जाएगा 1753. ओके, 1753. ओके, ये हो जाएगा, अरे गलत है फिर. 35 जमा 5/3 36.67, 36.67 आएगा ये, 3667. ओके, और ये आएगा. ओके, तो इसको जमा करेंगे. 35 जमा 5/3 आ जाएगा 35 जमा 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3667. ठीक है, 3667 जमा 24,000 जमा 333, 333 जमा 24,000 जमा 3667, दैट इज 28,000. अब ठीक है, 28,000 आ गया. ओके, दिस इज 28,000. ओके, डिवाइडेड बाय 1400 करेंगे तो 20 आ गई. सिग्मा AX अपॉन सिग्मा A इक्वल टू 28,000 डिवाइडेड बाय 1400 इक्वल टू 20. ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको नहीं भी करते ना सारे सवाल को, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट x बार, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो x बार इक्वल टू 20. ओके, और ये फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू, जो ऊपर वाला फार्मूला x बार का है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फिगर. इट इज एप्लीकेबल टू फिगर लाइक दिस. ओके, जो जिसमें h ऐसे हो. तो हमेशा ध्यान रखिए कि
जो इश्यूज होते हैं जितने भी आपके निकालने होते हैं वो आप इसको पार्ट करके निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा विदाउट यूजिंग फार्मूला। ओके, जैसे कोई एक अभी हमने जो फिगर निकाला, ओके, जिसमें हमने वाई बार निकाला, वाई बार तो ठीक था। ओके, वाई बार इज जो निकाला था हमने, वाई बार जो हमने निकाला था, ओके, वाई बार की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू, वाई बार निकाला था हमने ये 19.05। ओके, वाई बार इज ओके, दैट इज फार्मूला इज a plus b into h by 3, a plus b plus 2a, a plus b into h by 3। ओके, तो ऐसे करके आप y बार और x बार निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। क्वेश्चन है ये, देखिए, दिस इज ओके, टॉप वाला है 200 और बॉटम है 400 और हाइट है 190। ओके, इसका आपको निकालना है एरिया, निकाल वाई बार निकालना है, ओके, और एक्स बार निकालना है। ओके, वाई बार निकालना है और एक्स बार निकालना है। पहले बिना फार्मूले के निकालते हैं। ओके, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। और इसका जो रेफरेंस एक्सिस है हमारा, एक ये हो गया y और ये हो गया x। ओके, A1 का 400 है, 200 है, इसका जो ये पार्ट है ये कितना होगा, ये होगा 100 और ये वाला पार्ट भी होगा 100 और ये होगा 200। ओके, तो ये हमारा केस है, ट्रेपेजियम है। ओके, अब इसका वाई बार निकालना है हमें। वाई बार इक्वल टू ये सीधा निकालेंगे A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3। A1 कितना है, A1 लिख लीजिए पहले। ओके, चाहे तो A1, A2, A3। A1 कितना है, हाफ, बेस है 100 एंड हाइट है 190। ओके, A2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 190। ओके, एंड ये हाफ, 190 is height, base is 100। Okay, this is equal to 200 into 190 equal to 38 लगा के 1230। This is equal to 50 into 190, that is equal to 50 into 190 equal to 50 into 190 कितना हुआ, 50 into 190 हो गया हमारा 95, 100। ये 250 हो गया, 50 इंटू 190, ओके, 2 जीरो लगे, 1995। ओके, और इसका भी सेम हो गया, 50 इंटू 190 इस 2500, टोटल हो गया 57,000। ओके, x1 कितना हुआ इसका, x1 हुआ 2/3 इंटू 100। ये समझ आया 2/3 इंटू 100 कैसे हुआ, क्योंकि ये ट्रायंगल देखेंगे। ओके, दिस ट्रायंगल इज देयर, ये आपका 100 है, ये 190 है। ओके, इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होता है दैट इज 2/3 इंटू 100। ओके, बेस हमारा ये है। ओके, हमेशा ध्यान रखो बेस ये है। ओके, ये वर्टेक्स है। किसी भी ट्रायंगल का अगर आप देखना हो, अगर निकालना है तो एक बेस होता है, एक हाइट होती है, ये h/3 होता है, बेस से h/3
और इधर से 2/3h, तो इसलिए 2/3 लगेगा, 2/3 इंटू 100, और यहाँ तक हो जाएगा x2 हो जाएगा 100 प्लस 100 200 एंड x/3 हो जाएगा यहाँ तक। ओके, दैट इज इक्वल टू 300 प्लस 100/3, इसमें h/3 लगेगा। ओके, तो ये हो गया 300 900 1000/3 हो गया ये। ओके, ये 200 हो गया, और ये हो गया आपका दोबारा, ये 1000/3 कैसे हो गया, 300 जमा 100/3 1000/3, ठीक है, 333.33 कर लो। ओके, ये हो गया आपका 200/66.67। ओके, तो ये आपका निकल गया जिस डायमेंशन, ये एक्स बार निकल गया, ये सॉरी, ये एक्स बार निकल गया। ओके, दिस इज एक्स, और ये अब हम करेंगे वाई भी निकाल लेते हैं। ओके, वाई तो निकालना बहुत आसान है। ओके, वाई इक्वल टू, ओके, वाई निकालना तो बहुत आसान है। ओके, दिस इज वाई इक्वल टू, इसका वाई होगा h/3। ओके, 190/3, और इसका वाई होगा दैट इज इक्वल टू 190/2, और इसका वाई होगा 190/3। ओके, तो इसमें पहले आप ए वाई निकाल लो। चलो, ए वाई इक्वल टू 9500 इंटू 190/3, दैट इज इक्वल टू 9500 इंटू 190/3। दैट इज इक्वल टू, बहुत बड़ा आ गया यार, तभी इसको आसान तरीका था, इसको अगर हम उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते ना, 9500 इंटू 190/3 हो गया 601,666.667, 601,666.667, और ये हो गया 38,000 इंटू 190/2, 38,000 ये हो गया 30,000, ये कितना, 38,000 इंटू 190/2, तो 3610,000। और ये भी सेम हो जाएगा 601,666.67, इन सबको ऐड करेंगे, 3610,000 प्लस 601,666.67 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4813। ये बहुत लंबी लंबी फिगर आ रही है, जैसे मैंने पर आपको पहले भी बोला था कि इसको सेंटीमीटर में रख लो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 4813,333.34 आ गया इसका। अब इसको ए वाई अपन सिग्मा ए हमारा कितना है, ये 57,000 डिवाइडेड बाय 57,000, तो हमारा 84.44, 84.45 या 44 या 45, ये आपका आ गया वाई बार, दैट इज वाई बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन वाई। ओके, ये तो हमारा 84.44। अगर इसको हम फार्मूले से देखें, देन इट इज इक्वल टू, सीधा फार्मूला लगाते हैं एक बारी,
देखते हैं ये कुछ गलती तो नहीं करी। दैट इज b plus 2a. Okay, b is 400 plus 2a, 2 into 200 divided by a plus b, 400 plus 200 into h by 3, 190 by 3। तो इसका हो गया 400 जमा 400 800, 800 बटे में 600, 800 बटे में 600, ओके, इंटू 190 divided by 3, okay, 84.44। okay, the answer is, यहाँ पर आपका एक ही स्टेप में काम हो गया और यहाँ पर आपको इतने लंबे सारे स्टेप करने पड़ गए। 84.44। ओके, ये फार्मूला लगाने से आपको डायरेक्टली 84.44 आंसर आ गया और इसमें आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ी इस आंसर को लाने के लिए। तो दिस इज वाई बार। हाँ सर, अब लीव करके ज्वाइन करना है या क्लास एंड हो जाएगा? टाइम लीव तो हो रहा है। करके ज्वाइन करो दोबारा। ओके, तो ये दोबारा सब करते हैं जो हमारा सम था। ओके, अगर सम देखें दोबारा से, ओके, दैट एक ट्रिपेजियम था। ओके, ट्रिपेजियम सिमेट्रिकल ट्रिपेजियम था। ओके, हमेशा सिमेट्री पे हमेशा ध्यान रखना है, थिंग्स आर सिमेट्री और नॉट। दिस इज सिमेट्रिकल ट्रिपेजियम। तो ये तो y इसका फिक्स हो गया, हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया हमारे ये वाले। ओके, एक x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, ये जो ऊपर का डायमेंशन था दैट इज 100 100, यानी कि 200 था, ये 100 एंड 100, टोटल इज 200। और नीचे वाला था दैट इज 400 एंड हाइट थी 190। ओके, तो हमने इसमें वाई बार निकालना है। ओके, या तो जिसको वाई बार निकालने के लिए या तो 3 फिगर में कन्वर्ट कर लो, A1 A2 A3, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 90, दिस इज 40 एंड दिस इज 20। 10 से भाग कर दिया। ओके, 20। ओके, दिस इज this is 20, okay, 20 centimeter. Then y bar equal to b plus 2a, okay, 40 plus 2 into 20, okay, divided by 40 plus 20 into h by 3, 19 by 3. This is 40 plus 40 80 and divided by 60 into 19 by 3। तो ये हमारा आ गया, कितना है y bar? 80 divided by 60, 80 divided by 60 into 19 divided by 3, 8.44 centimeter, 8.444 centimeter. Okay, this is the y bar. This is the y bar, that is equal to 8.44 centimeter. Okay, and x bar is by symmetry, it is 20. ओके, ये कितना एक स्टेप पे हो गया। अगर वो A1 A2 A3 करके निकाला था तो A1 A2 A3 करके भी निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। You can say A1 equal to half base into height, half this is base and this is height। okay, this is base, this is height। base equal to ये 40 में से ये 20 में से 10 गया। ओके, 20 में से 10 गया, ये 10 रह गया। ओके, ये भी 10 है। हाफ बेस इज 10 इंटू हाइट इज 19। ओके, ये हो गया, A1 आ गया 95। A2 कितना आया?
A2 आ गया हमारा, ये 20 है, ओके, ये 19 है, 20 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 380। ओके, ये A3 कितना है, A3 इक्वल टू हाफ, बेस है 10, हाइट है 19, दैट इज इक्वल टू 95। ये हमारा A1 आ गया। A1 A2 A3 कितना आ गया, सिग्मा कर लेंगे। सिग्मा कर लिया तो ये आ गया हमारा 95 57 570। y1 y कितना है, y इक्वल टू, इसका y है h/3। ओके, हमेशा याद रखो अगर कोई भी ट्रायंगल होता है उसका आपको बेस पता होना चाहिए। बेस इसको माना है मैंने, तो ये यहाँ से h/3 पे इसकी सीजी होगी, दिस विल बी h। ओके, अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक को बेस मानेंगे, एक को हाइट मानेंगे। कई बार क्या होता है, अगर ऐसे ट्रायंगल है, मान लीजिए अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो ये h हो जाएगा। ओके, तो एक बेस होता है, एक हाइट होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो अब बेस और हाइट किसको मानना है वो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये आपका h/3 इज 19/3। ओके, ये भी 19/3 और यहाँ पर ये 19/2। ये हाइट जो रेक्टेंगल है बीच में इसकी 19/2। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 95 into 19/3, that is equal to 601.67। और ये हो गया 380 into 19 divided by 2, that is 3610। 3610, this is also 601.67। इसका टोटल करेंगे। ओके, 601.67 प्लस 3610 प्लस 601.67, total is 4813.34। 4813.34, that is divided by sigma A 570। okay, this is 8.444, and y bar equal to sigma AY upon sigma A, that is equal to 4813.34 divided by 570, that is also equal to 8.444। कहने का मतलब यार किसी भी तरीके से सवाल निकाल सकते हैं आप, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी और A1 A2 A3 करके भी। ओके, तो अभी कोशिश कीजिए, फार्मूला लगाने में कई बार गलती सी हो जाती है, लेकिन A1 A2 A3 में गलती के चांसेस बहुत कम है। तो दिस इज y बार। अब मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, एक सेमी सर्कल इसमें से काट लिया है। ओके, एक सेमी सर्कल ऐसे करके काट लिया है उसमें से। ओके, ये हिस्सा काट लिया गया है। ओके, इस हिस्से को काट लिया है। तो इसको काटने के बाद ये जो हिस्सा काटा है इसका इसमें तो आपको इसमें से एक A4 और कर लीजिए। ओके, दिस A4 विल बी माइनस, इसका रेडियस है 140, दिस R इक्वल टू 140। ओके, इस पोर्शन को काट लिया है, दिस R, इस पर सेमी सर्कल काट लिया है, तो इस R इक्वल टू 140। इसका फार्मूला एरिया कितना आ गया कटे हुए हिस्से का, पाई R स्क्वायर बाय 2। ये कैसे आया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर और इसका जो सेमी सर्कल का होता है पाई R स्क्वायर बाय 2। ओके, पाई कितना है 3.14, यहाँ 22/7 कर लो, एंड R स्क्वायर कितना है, R इक्वल टू 140। 140 नहीं लिखना, 14 लिखना है। ओके, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, पाई R स्क्वायर बाय 4, ओके, बटे में 4। तो इसका एरिया आ गया हमारा, इसका एरिया आ गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 20। दोबारा करता हूँ मैं। ओके, 22 इंटू 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28, 7 इंटू 4 28,
that is equal to 154 cm square. Area equal to 154 cm square. This 154 will be minus net area कितना हो गया आप सिग्मा ए हो गया. अब इसमें से माइनस करेंगे 570 में से 154 माइनस करेंगे क्योंकि ये काटा है हमने. तो 570 माइनस 154 that will be 416 cm square. ओके a इंटू वाई कितना है इसका y होगा 14/2 क्योंकि अगर आप देखें 14/2 कैसे आया. ओके दिस नॉट 14/2. ओके दिस इज 4r/3 पाई. इसका जो y बार होगा वो यहाँ पर होगा दैट इज इक्वल टू 4r/3 पाई. ओके 4 कितना है 4 इंटू r है 14 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई. पाई का 22/7. ओके तो ये हो गया 4 इंटू 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 22. This is equal to 5.93 5.94 5.94. Okay, this is 4r. This is 4 क्या था ये था that is equal to y bar equal to 4r/3 pi. 4r/3 pi that is equal to 5.94. Okay, that is equal to 5.94. अब ये ay कितना हो गया 154 into 5.94. 154 into 5.94. That is equal to 914.76. ओके अब इसमें से ये माइनस करेंगे. ओके दिस विल बी माइनस. तो अब ये चेंज हो गया क्योंकि हमने इसको काट दिया था. इसमें से ये माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 4813.34 माइनस 914.76 दैट इज इक्वल टू 3898.58. ओके अब इसका वो निकालेंगे हम दिस डिवाइडेड बाय दिस y बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए इज 3898.58 3898.58 डिवाइडेड बाय 416. 39858 3898 3898.58 divided by 416. Okay, 416 that is equal to 9.371. Okay, 9.371 that is y bar. ओके तो कहने का मतलब ये है पहले टोटल का निकाल लो बड़े का उसमें से ये माइनस करोगे कटे हुए पीस को तो आपका y बार आ जाएगा नया दिस नया. ओके तो हमेशा कितना पीस कटा हुआ है या उसके हिसाब से आप पहले पूरे का कर लो और उसके बाद ये माइनस कर दो देन यू कैन गेट द आंसर. और हमेशा आप सेंटीमीटर्स में ही काम करो. ओके आंसर कितना है 9.371. ओके आंसर किताब में कुछ और आ रहा है यार. किताब ठीक है या हम गलत है. ओके का A4 आ रहा है पाई r स्क्वायर. पाई r स्क्वायर बाय 2. मैंने इधर 4 कर दिया क्या. हमेशा गलती हो रही है. 22/7 22/7
पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 308 है 2 308 ओके 308 into 5.94 1829 और ये हो जाएगा आपका 4813 minus 1829 that is 2984 is equal to 2984 570 minus 308 570 minus 308 262 262 तो ये डिवाइडेड बाय 262 हो जाएगा 2984 2984 by 262 that is 11.38 ठीक है 11.3839 हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो यस ठीक है तो हमने गलती कर दी थी छोटी सी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाय 2 4 कर दिया था दिस पाई आर स्क्वायर बाय 2 ओके तो छोटी सी गलती भी कितनी आगे जाके नुकसान करती है ओके दिस इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया यहाँ तो ठीक लिखा था यहाँ न्यूमेरिकल करते हुए गलती कर दी थी ओके एनीवे so this is how you can area can be calculated 2-4 सवाल करिएगा ओके ये मैं आपको भेज दूंगा सवाल ओके ये आपका कुछ ऐसे एडिशन में भी होता है मान लीजिए कोई एक आपको फिगर दिया ऐसे करके ओके देन अगेन ऊपर से एक सर्कल दे दिया ओके फाइंड आउट द ये सेमी सर्कल नीचे की जगह ऊपर कर दिया ओके तो आपको इसका सीजी निकालना है और इसका सीजी अगर सिमेट्रिकल हो तो ये तो लाइन पता चल जाती है ओके अगर ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है तो हमारे दो एक्सिस बनते हैं ये रेफरेंस एक्सिस तो हो गया वाई और एक्स और ये वाले एक्सिस बनते हैं स्मॉलर एक्स और ये इस सीजी से पास होते हैं दिस इज सीजी वाई ओके दिस इज वाई बार और दिस इज एक्स बार okay yeah these axes are called the centroidal axis these axes are called the centroidal axis this is called the reference axis this is called the centroidal axis okay हमेशा ये दो एक्सिस होते हैं हमारे ओके थोड़े दिन बाद थोड़ी अगले क्लास में हम इसका फर्क जानेंगे तो ये हम जब निकालते हैं एक्स बार और वाई बार तो ये रेफरेंस एक्सिस कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस में मतलब अगर आप ये रेक्टेंगल है अगर इसका ये रेफरेंस एक्सिस मानते हैं हम ये y हो गया ये x हो गया अगर जो इसका ये एक्सिस होता है ओके दैट इज y दैट इज x तो ये एक्सिस जो है दो दैट इज कॉल्ड द इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइडल एक्सिस ओके दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस एक्सिस किसी भी फिगर का जैसे अभी अपने ट्रिपेजियम में निकाला ओके जो एक्सिस आया वाई बार निकालने के बाद ये जो एक्सिस आप मार्क करेंगे ओके इसका ये जो मार्क करेंगे एक्स एंड वाई दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब होता है वो एक्सिस जो सेंटर से पास करते हो और ये जो हम लेते थे ये हम आर्बिट्रेरी लेते थे जो एक्स एंड वाई ये हमारे रेफरेंस एक्सिस थे क्योंकि हमें ये निकालना था तो इसलिए हमने एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं ओके उसके बाद हम सेंट्रोइडल एक्सिस पे पहुंचते हैं तो ये सब जैसे कोई भी फिगर हो जैसे मैंने पहले हमने टी किया था ओके देन दिस इज टी ओके तो जो एक्सिस आया था इसके सीजी से जो निकलेगा ओके दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइडल एक्सिस
और ये जो एक्सिस थे एक्स एंड वाई, ये हमारे थे वो वाले रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस से हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पे पहुंचते हैं। तो बाकी जो आगे काम होते हैं हमारे, जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम उसको सेंट्रोइडल एक्सिस पे निकालेंगे। ओके, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सिस निकालने आता है, हमें सेंट्रोइडल एक्सिस निकालते हैं। और ऐसे ही अगर आप, जैसे अभी तो प्लेन फिगर की बात कर रहे थे, ऐसे ही अगर हम आप बात करें तो ये सर्कल होता है। तो स्फीयर में क्या होता है, दिस इज स्फीयर मतलब गोला, और दिस इज कोन। ओके, इसके कोन, इनके भी इनकी जो स्फीयर का, जैसे सर्कल का तो ये सेंटर होता है, स्फीयर में ये इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, सीजी ऑफ द मास, जिसमें मास होता है उसकी सीजी होती है। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी r/d/2 पे होती है ये, और दिस इज डायमीटर। ओके, d/2 पे होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी d/2। ओके, अगर कोन है, कोन तो समझते हैं ना, कौन समझते हैं? हेलो, जी सर। हाँ, कोन में जो होता है, ये कोन में नीचे बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। ओके, ये कोन का बेस क्या होता है? कोन का बेस क्या होता है? कोन का बेस क्या होता है? कोन का बेस सर्कल होता है। ओके, बेस इज सर्कल, इसे कहते हैं वर्टेक्स। जो बेस से कोन की वॉल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट। ओके, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो हाइट, इसका जो सीजी होता है, ओके, दैट इज एट ए हाइट ऑफ h/4। दैट इज एट द हाइट ऑफ h/4। ओके, ये याद करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई फिगर आ जाती है आपको कोन के ऊपर, तो दिस इज कोन के ऊपर आती है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। ये तीन होते हैं, एक कोन होता है, एक स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 4 पाई आर स्क्वायर 4। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट। एक तीसरा और होता है, ओके, तीसरी चीज होती है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर, सिलेंडर का बेस क्या होता है? ये तो हाइट होती है। ओके, बेस क्या होता है? सर्कल, इसका रेडियस होता है, दिस इज आर। ओके, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज वॉल्यूम। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे दूं, एक सिलेंडर है, ओके, उसके ऊपर एक कोन लगी हुई है। ओके, ये हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है, और ये हाइट भी आपकी, ये आपकी 12 सेंटीमीटर कर लीजिए, और इसको 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। ओके, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सीजी निकालना है। ओके, इसका सीजी निकालना है। ओके, इसमें क्या करते हैं, ये एक, इसमें क्या है, अब इसमें क्या करते हैं, हमें जैसे पहले हम एरिया निकालते थे, इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, दिस बेस। ओके, ये इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये हो गया V1, ये हो गया V2। ओके, तो इसका V1 कितना हो गया, V1 हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 10। और V2 कितना हो गया, V2 हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो वही है, इंटू एच इसका 12। ओके, यू कैन इजीली फाइंड आउट V1 एंड V2। ओके, V1 कितना आया बताइए?
वन आ गया आपका 22 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1540 और जिसका आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 616 ओके V1 V2 और H1 कितना है H1 इज इसका H1 है 5 क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से नापते हैं h/2 दैट इज इक्वल टू 5 10/2 और इसका कितना होगा यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 10 और ऊपर का हिस्सा हो गया h/4 जिसका h/4 दैट इज 12/4 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 13 ओके तो दिस इक्वल टू 1540 इंटू 5 7700 और ये हो गया हमारा 616 इंटू 13 8008 इन दोनों को जमा कर देंगे दैट इज सिग्मा वी जैसे उसमें था दैट h बार इक्वल टू सिग्मा ए बी अपॉन सिग्मा वी तो ये हो गया 1540 जमा 616 तो ये हो गया 2156 और ये हो गया हमारा 7700 प्लस 8008 तो ये गया 15708 बटे में 2156 15708 बटे में 2156 that gives you 7.28 centimeter. Okay, this is here at a distance of 7.28 centimeter. Okay, तो आप this is जब आप मास में बात करते हैं तब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है सीजी निकालने के लिए और इसमें जब आप प्लेन लैमिना की बात करते हैं तो हम एरिया की बात करते हैं बाकी सब चीज सेम है बस इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है और उसमें वॉल्यूम क्योंकि मास निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है जब सॉलिड फिगर होती है जब प्लेन फिगर होती है तो हमें एरिया निकालना पड़ता है ओके दिस इज द डिफरेंस ऑफ सीजी एंड सेंट्रॉइड बाकी सब चीजें सेम होती है ओके फार्मूला इज सेम h बार h इक्वल y की जगह हम h ले लेते हैं अगर y बार इक्वल टू कर लो बेशक सिग्मा a की जगह vy अपॉन सिग्मा v ओके दैट वी कंसीडर ओनली वॉल्यूम in case of center of gravity okay this is the difference और होता सिर्फ वही है अभी तक जब हम ट्रेपेजियम निकाल रहे थे तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रेपेजियम निकालते हैं तो एक्चुअल में हम इसकी थिकनेस को 1 मान लेते हैं ओके तो इसलिए हम उसको थिकनेस पे ध्यान नहीं देते वॉल्यूम नहीं निकालते हम एरिया निकालते हैं हम ये मानते हैं कि लैमिना है इसकी थिकनेस इज वेरी स्मॉल ओके या सेम तो इसलिए वो एरिया से काम चल जाता है हमारा लेकिन जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें वॉल्यूम से सीजी निकालनी पड़ती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स ओके बाकी सब चीज सेम होती है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो सम आपको ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ओके देन वी विल सी कि कैसे निकालना है राइट तो आप समझ गए होंगे हेलो यस सर ओके यस सर तो इसको करके करिएगा फिगर हमारे पास सॉलिड फिगर 3 है एक स्फीयर है ओके मीटिंग खत्म होने वाले मैं फटाफट बोल देता हूँ एक स्फीयर है एक कोन है और एक सिलेंडर है ओके सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h और कोन का वॉल्यूम 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ओके, दिस इज एच। इसका बेस वो होता है, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर बेस का, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नॉट एच, इट इज पाई आर क्यूब वॉल्यूम। इसका इसका ये d/2 पे होता है। ओके, इसका h/4 पे होता है और इसका h/2 पे होता है। ओके, तो ये cg की वैल्यू होती है। तो ये सब, ये तीनों की फिगर, कोई भी फिगर आ सकती है। ओके, अभी तो हमने कोन लगाई थी। सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर भी होता है। ओके, इसका आधा। ओके, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 2, इसका आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर का क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसकी हाइट क्या होती है? ओके, लेट मी सी। ओके, इसकी जो हाइट होती है हेमिस्फीयर में, ओके, हेमिस्फीयर की हाइट अगर बुक में दी हुई है तो हाँ दी हुई है। सिलेंडर हेमिस्फीयर का होता है 3r/8। ओके, इसकी जो हाइट होती है 3r/8, क्योंकि इसका बेस होता है r। ओके, 3r/8, दिस इज r। ओके, दिस इज r। ओके, इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज हेमिस्फीयर, दोबारा बताया था, हेमिस्फीयर ऐसे बन गया। ओके, इसका जो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू 3r/8। ओके, 3/r/8। और इसकी जो, दिस इज r। ओके, 3, ये भी r है। ओके, 3r/8 इज द हाइट बाई वाई। और इसका वॉल्यूम है 4 पाई आर क्यूब का आधा, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे 4 फिगर आ गए, हेमिस्फीयर, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। ओके, इन 4 फिगर से बनी हुई कोई भी कंपोजिट फिगर हो सकती है और उसको आप इजीली उसकी आप सीजी निकाल सकते हो। ओके, एक अगर ज्यादा बनाने वाला बंदा क्वेश्चन बना सकता है ऐसे करके, एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा दिया, एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा दिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर लगा दिया। ओके, इसकी आपको सीजी वीजी निकलवा सकता है। थिंग विल बी सेम। ओके, ये आपके फार्मूले निकालने हैं, ये 4-5 फार्मूले हैं, ये याद रख लीजिए। ओके, अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। ओके, ये सीधी सी बात है। द स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा उस पर। एंड सिलेंडर, ओके, एंड कोन। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हाइट का दिस इज आर। ओके, इसकी होती है 3r/8 बेस से। ओके, 3r/8 बेस से। ओके, ये यहाँ से नहीं। ओके, इट इज फ्रॉम द बेस। ओके, हमेशा ये याद रखना कहाँ से। ओके, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द बेस। और इसका h/2 और इसका h/4। तो कंपोजिट फिगर भी आ सकती है। तो ये फार्मूले थोड़े से याद कर रहे हैं। सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया। ओके, और ट्रायंगल का हाफ BH, और ट्रिपेजियम का B+2A। ओके, हमेशा बेस से शुरू करना है। B+2A अपॉन A+B, दैट इज H, दैट इज H y बार। ओके, और एरिया इक्वल टू पता ही है A+B/2 इंटू H, दिस इज फॉर ट्रिपेजियम। ओके, ये सब फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, तभी सवाल निकल पाएंगे। ओके, तभी आप, और बाकी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल को मैं नहीं ले रहा, वो तो सिंपल है, वो तो आपको पता ही है। तो दिस इज, और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई? क्वेश्चन पूछना भैया, पूछो।
Yashika is there or हाँ, not? तो Yashika है नहीं है? Pooja Shah, any question? Pooja, Yashika is also there. हाँ Yashika, कोई क्वेश्चन है? यार यशिका तो है ही नहीं। राजन यादव, ओके, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन हो, वी कैन हैव ए क्लास, ओके, ऑन अनेक सम डे, ओके। अगली बार जो भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से, ओके, कोई भी बात समझ नहीं आ रही हो तो यू कैन आस्क मी। ओके सर। कुछ अभी पूछना है तो पूछ सकते, भी टाइम है हमारे पास, जो भी थोड़ा बहुत टाइम है। चैट में अटेंडेंस मार्क कर दो यार, जो भी करनी है वो तो कर ही दो। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना पूछो भाई। ओके, थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया, ओके, द थिंग्स आर सिंपल।